नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र ही होगा एनसीआर। गहलोत से पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने कोच्चि पहुंचे पायलट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अपील खारिज कर दी व्यापारियों को राहत। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग, 2 करोड़ का माल जला। और सीकर के जिला अस्पताल में लपका पर शिकंजा। और अब खबरें विस्तार से। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की ओर से 1 साल पहले प्रकाश क्षेत्र ड्राफ्ट के तहत दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र ही एनसीआर में रहेगा। इस ड्राफ्ट का अंतिम प्रकाशन नहीं करने से अलवर के एनसीआर से मुक्त होने में रोड़ा आ रहा है। इस ड्राफ्ट के इसी साल लागू होने की संभावना थी। वर्ष 1986 में एनसीआर का गठन किया गया। इसमें राजस्थान के अलवर, हरियाणा के गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ जिलों को शामिल किया गया था। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए अलवर जैसे छोटे शहर में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना था। कांग्रेस में एक और जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। इसी बीच चर्चा ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके स्थान पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं खूब है। इसी बीच पूर्व डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री गहलोत के धुर विरोधी माने जाने वाले सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करके विदेशों से माल आयात करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार समुद्री भाड़े पर आयातक से 5% जीएसटी वसूल नहीं कर सकेगी। न्यायालय ने जीएसटी कानून के तहत भारतीय आयातक की ओर से आयात किए गए माल पर चुकाए समुद्री भाड़े पर जीएसटी की वसूली को कानून संगत नहीं माना है। चूरू में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। देर रात करीब 1:30 बजे लगी आग पर सुबह करीब 10 बजे तक पूरी तरह से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने रात भर करीब 25 राउंड लगाए और आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझने तक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में ऑर्डर के लिए बनकर तैयार माल और मशीनें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना माना जा रहा है। आग की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और सूचना देकर रतननगर, रतनगढ़, तारानगर और बिसाऊ से 5 फायर ब्रिगेड बुलाई गई। सीकर के जिला अस्पताल में चिरंजीवी योजना के भर्ती मरीजों को निजी अस्पतालों में लेकर जाने वाले लपकों को चिन्हित किया जा रहा है। विभाग की ओर से चिरंजीवी योजना से जुड़े सभी अस्पतालों की जांच करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी अस्पतालों में जाकर योजना के मरीजों की जानकारी और दस्तावेज जुटाएगी, जिनके आधार पर संबंधित दोषी अस्पताल पर कार्यवाही की जाएगी। कल्याण अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीज के साथ ही लपके सक्रिय हो जाते थे। भरतपुर में श्री जसवंत प्रदर्शनी मेले के ऐतिहासिक स्वरूप को बरकरार रखने का निर्णय किया गया है। लंपी के कारण इस बार पशु मेला नहीं लगेगा, बाकी सभी कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की आयोजन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य में लंपी वायरस संक्रमण के कारण पशु मेले की स्वीकृति नहीं मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक राज्य के प्रत्येक जिले में मृत पशुओं के शवों के निस्तारण के लिए संयंत्र कार्कस प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि को चिन्हित करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ में याचिकाकर्ता रामकिशोर सैनी की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए गए। कोर्ट ने जनवरी के दूसरे सप्ताह में मामला सूचीबद्ध करते हुए प्रगति रिपोर्ट पेश करने तथा इस अवधि में समूची प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि आप 5 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और किसी आधार सेंटर पर नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो खबर आपके लिए है। अब सिर्फ चुनिंदा आधार सेंटर्स पर ही 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड बनेगा। देश की सुरक्षा में कोई खतरा ना हो, इसे देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है। आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल और घुसपैठियों को इसका फ़ायदा मिलने से रोकने के लिए ये निर्णय किया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने एक दुकान की दीवार तोड़ मोबाइल व नकदी चोरी करने के मामले में मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। महामंदिर थानाधिकारी हरीश सोलंकी ने बताया कि शातिर मोबाइल चोर के कब्जे से 30 मोबाइल व 7,000 रुपये बरामद किए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ और चोरी के मामले खुल सकते हैं।
अक्टूबर के महीने में दशहरा, दिवाली और फिर छठ 3 बड़े त्यौहार आने वाले हैं। कोविड के बाद इन तीनों त्योहारों पर ट्रेनों में लाखों की तादाद में यात्री सफर करने वाले हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इन तीनों त्योहारों को देखते हुए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की कवायद शुरू कर दी है। इन तीनों के त्योहारों के मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना और हैदराबाद समेत विभिन्न बड़े स्टेशनों के लिए ट्रेनें चलाने पर विस्तार कर रहा है। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सेंट्रल जेल के राशन भंडार गृह से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि उप महानिरीक्षक जेल से मिले निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए पकाए जाने वाले भोजन में उपयोग होने वाली राशन सामग्री के नमूने जाँच हेतु संग्रहित किए। नमूनों की जाँच के लिए खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। राजस्थान के 20 जिलों में पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 73,08,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में 18 सितंबर से शुरू किए गए अभियान में 73,08,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। इस अभियान के लिए 4,452 ट्रांजिट टीमें और 6,424 मोबाइल टीमें गठित की गई थी। 9 दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ होंगे। घर घर और मंदिरों में घट स्थापना के साथ देवी पूजन अर्चन के अनुष्ठान प्रारंभ होंगे। नवरात्र को लेकर घरों और मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई है। देवी मंदिरों की साफ सफाई के साथ रंग रोगन व रंगीन रोशनी से सजाने का कार्य शुरू हो गया है। घरों में स्थित मंदिरों को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। 9 दिवसीय देवी पूजन अनुष्ठान को लेकर बाजार में खरीदारी शुरू हो गई है। बीकानेर में जूनागढ़ के सामने 30 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी 155 मीटर सीवरेज 120 दिन में ठीक नहीं हो पाई। मंगलवार को फिर लाइन टूटी, जिसके कारण सीवरेज के पाइप डालने का काम फिर से रुक गया। इसे पूरा होने में अभी 2 सप्ताह का समय और लगेगा। जून में प्री मानसून की बारिश हुई। सीवरेज का पानी हनुमान हत्ता, धोबीधोरा, गिन्नाणी, कुचिलपुरा, रोशनीगढ़ चौराहे तक फैल गया। अब फिर 2-3 दिन काम रुक गया है। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में करीब 1 साल पहले हुई 90 लाख की चोरी की वारदात को पारदी गैंग ने बड़ी सफाई से अंजाम दिया था। पारदी गैंग के लोग वारदात को अंजाम देने से पहले यहां नाल थाना क्षेत्र के कोडम देसर मेले में आकर रुके हुए थे। अब नाल थाना क्षेत्र में जेठा भुट्टा पीर का मेला भरा जा रहा है। मेले में MP, गुजरात व बिहार सहित अन्य जगह से गुब्बारे, खिलौने बेचने वाले व झूले आदि के जरिए रोजगार की तलाश में लोग आते हैं। इन्हीं के आड़ में आपराधिक तत्व आकर वारदात कर जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।